हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा चटपटी होने वाली है। तो आपने गैस कर लिया होगा कि यहाँ मैं चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन चाट की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और तीनों की तीनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई है। सेकेंड वाली तो मेरी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। तो पहली रेसिपी है आलू चाट, और दूसरी है आलू लच्छा चाट, और तीसरी है दही फुल्की। और तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो मेरे कहने से बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है, जो है आलू चाट। और यहाँ मैंने बेबी पोटैटो लिया है। आप चाहें तो बड़े वाले पोटैटो को 4 टुकड़े में काट के भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बॉईल करके अच्छी तरह से छील लेंगे। इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन और 2 बड़े चम्मच हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। कढ़ाई में तेल ले लेंगे और इसे सबसे पहले हाई हीट पर गर्म कर लेंगे, और आलू को हम एक एक करके डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉइल्ड है, और पलट कर इसे हमें 2 से ढाई मिनट के लिए ही सिर्फ फ्राई करना है। तो यहाँ हमारा आलू फ्राई हो चुका है। इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसे अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो इसके लिए आलू को हम किसी भी मैशर की, ग्लास या कटोरी की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा दबाना नहीं है जिससे ये फट जाए। इसे हमें थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे। तो इसके लिए हम ले लेंगे दही। यहाँ दही को फेंट के इसमें मैंने शक्कर डाल लिया था। इसमें डाल देंगे हम तीखी वाली पुदीने वाली चटनी। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी खजूर वाली चटनी। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए पुदीने या खजूर की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर से हम थोड़े से डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तीखा पसंद है तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डाल के चाट मसाला डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा सा डाल देंगे जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। तो यह हमारी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। ऊपर से हम इसे फिर से दही, हरी चटनी, मीठी चटनी से गार्निश कर लेंगे। तो ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तीखी दाल चने की, और ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे नायलॉन शेप। और यहाँ हमारी चाट पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। तो अब हम इसे इंजॉय करेंगे। तो एक बार बनाकर इस तरह से चाट ज़रूर ट्राई करना। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है आलू लच्छा चाट, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो एक बार बनाकर ये चाट ज़रूर ट्राई करना। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने छील कर ले लिया है। ये बॉयल नहीं, कच्चे आलू हैं। और फिर इसे मोटे साइड वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। इसे हम 4 से 5 बार धो लेंगे, तब तक जब तक इसका स्टार्च एकदम निकल ना जाए और पानी एकदम क्लीन ना दिखने लगे। तो यहाँ मैंने इसे 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लिया था, और निचोड़ लेंगे साथ में इसे हम। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पानी एकदम क्लीन दिख रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ हमारे आलू अच्छी तरह से धुल चुके हैं, स्टार्च निकल गया है। तो अब एक पैन में हम पानी ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक 1 छोटा चम्मच, और इसमें हम ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे। और इन आलूओं को हम 1.5 से 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे अच्छी तरह से। 2 मिनट के बाद इसे हम छान लेंगे और इसे एक साफ कपड़े में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने इसे गरम गरम ही निचोड़ा है। आप इसे थोड़ा ठंडा करके निचोड़ सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आलू में से पानी पूरी तरह से निकल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बॉईल करते समय हमने आलूओं में ऑलरेडी नमक डाला था। तो यहाँ पर आलू अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कॉर्नफ्लोर से। अब इसका थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इससे हम टिक्की बना लेंगे। यहाँ इसे हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो इसे हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, और पैन में हम ले लेंगे तेल, और इससे पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे तेल को, और एक एक करके सारी टिक्कियों को इसमें डाल देंगे। और पलट कर हम इसे 2.5 से 3 मिनट के लिए अच्छी गोल्डन कलर आने तक और कुक होने तक फ्राई कर लेंगे, जिससे कॉर्नफ्लावर का कच्चा टेस्ट ना आए इसमें। इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से आप देख सकते हो कि ये अच्छा गोल्डन फ्राई हो गया है। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे।
अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कि ये कितना क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। तो एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई करना। तो अब इसे हम असेंबल करेंगे। तो इसके लिए हम इसे रफली तोड़ लेंगे। इसके ऊपर से भी हम डाल देंगे मीठी वाली दही और फिर डाल देंगे मिंट वाली तीखी वाली चटनी। इसके साथ ही डाल देंगे मीठी वाली चटनी। आप चाहे तो आलू को सिर्फ शैलो फ्राई जिस तरह से मैंने किया उस तरह से भी बनाकर खा सकते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ ऊपर से हम चटनी डालने के बाद डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, डाल देंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और थोड़ी सी नायलन सेव। तो यहाँ हमारी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो, देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रही है। अब हम चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है दही फुल्की। ये फुल्की चाट इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है कि ये मुंह में जाते ही घुल जाएगी और चटपटी तो बहुत ज़्यादा है, तो ये मुंह में जाते ही ब्लास्ट करेगी। तो एक बार इस तरह से फुल्की चाट बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे दही। इसमें हम डाल देंगे शक्कर। शक्कर का बुरादा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं। फिर इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा का पाउडर और इसमें हम डाल देंगे काला नमक थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। और फिर इसमें हम पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। तब तक हम फुल्की बना लेंगे। तो इसके लिए हम ले लेंगे आधा कप के लगभग बेसन और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ मैंने ले लिया है नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ हमारा फुल्की रेडी हो चुका है। पर इसके पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सोडा, 1 पिंच के लगभग, और फिर इसे अपने हाथों की हेल्प से हम फेंटते हुए मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जब फ्राई करें हम तो ये अच्छी तरह से फूल के निकले। तो लास्ट में इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और धनिया डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा ही फेंटेंगे, ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे। और फिर अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ले लेंगे कढ़ाई में तेल। यहाँ तेल को अच्छी तरह से पहले गरम करके अपनी हथेलियों को गीले कर करके थोड़े थोड़े से हम फुल्के ड्रॉप करते जाएंगे, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो इसके बाद हम ड्रॉप करने के बाद 2 से 2.5 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे फुल्के बनके रेडी हो चुके हैं। इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसे हम गरम गरम ही दही के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम डुबो देंगे दही के मिक्सचर में और ढककर हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए, या 1 घंटे में भी ये बहुत अच्छा तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। इसे सर्व करके ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी हरी चटनी के साथ, थोड़ा सी मीठी चटनी के साथ, और ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर हम डाल देंगे नायलन सेव। तो यह हमारी दही फुल्की बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। और इन तीनों चाट की रेसिपी में से आपको कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए एंजॉय।